बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा था और कुछ एग्जांपल्स की थी। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेशन की। नंबर 1 इज़ रिफ्लेक्सिविटी एंड नंबर 2 इज़ सिमेट्री, नंबर 3 इज़ ट्रांजिटिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, उस रिलेशन में सेम एलिमेंट जो हैं वो होने चाहिए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कुछ रिलेशंस थे हमारे पास, उसमें सेम एलिमेंट जैसे कि 1 और 1 होना चाहिए। अगर जो है जैसा कि 2 और 2 सेम एलिमेंट हैं, 3 और 3 सेम एलिमेंट हैं, 4 और 4 सेम एलिमेंट हैं, तो ये रिलेशन सेम एलिमेंट जो हैं वो रिलेशन में अगर मौजूद हैं ए के सारे एलिमेंट के लिए, ए वो सेट है जिसके ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया है, तो जो हमारे पास रिलेशन बनेगा हम कहेंगे कि उसके ऊपर रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। नंबर 2 जो है वो है सिमेट्री। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर व्हेन एवर ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी रिलेशन में हो तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल 3 2 अगर आर में पड़ा हुआ है, ये 3 2 अगर आर में है तो देन उसी रिलेशन में 2 3 भी होना चाहिए। अगर है तो हम कहेंगे वो प्रॉपर्टी जो सिमेट्रिक है वो रिलेशन के ऊपर होल्ड करती है। और ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। नंबर 3 इज ट्रांजिटिविटी। आर रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसमें है कि अगर ए बी रिलेशन में हो और अगर बी सी रिलेशन में हो तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल अगर रिलेशन में 4 7 और 7 2 मौजूद है तो देन हमारे पास 4 और 2 भी जो है उस रिलेशन में मौजूद हो। अगर ये है तो हम कहेंगे रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी जो है वो उस रिलेशन पे होल्ड करती है। हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है जो इस लेक्चर की रिलेशन की एग्जाम्पल नंबर 6 है। कंसिडर द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये मेरे पास 6 रिलेशंस हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड हैं। तो ये 6 रिलेशन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखते हैं कि क्या विच ऑफ द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, कौन कौन सा रिलेशन जो है इनमें रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अभी हमने पढ़ा कि उस रिलेशन में सेम एलिमेंट जो हैं वो होने चाहिए। तो नंबर 1 देखते हैं। R1 जो है वो ए बी है, वेयर ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। रिफ्लेक्सिव है कि ए इक्वल टू बी हो, मतलब ए और ए हो। तो यहाँ पे गिवन है कि ए इज़ इक्वल टू बी है। इसका मतलब है कि इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती होगी, क्योंकि इसमें a इज इक्वल टू बी मतलब सेम एलिमेंट, मतलब a इज इक्वल टू बी 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, क्योंकि रिलेशन जो है वो डिफाइंड भी इंटीजर्स पे है। -1 और 1 भी होगा, -2 और -2 भी होगा। तो सेम एलिमेंट्स इस रिलेशन में मौजूद होंगे, लिहाजा ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है। ओके ओके यस, एज a इज इक्वल टू b, यस रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट नंबर 2 है R2 इज ए बी वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें a इज ग्रेटर देन b है। कभी भी a b की इक्वल नहीं होगा, मतलब सेम एलिमेंट जो हैं इस रिलेशन में a b पे में नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। तो नो
एज ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी नहीं आ सकता। नेक्स्ट जो है R3 जो है वो भी रिफ्लेक्सिव होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें भी ए इज इक्वल टू बी है। तो जब भी कभी हमारे पास ए इक्वल टू बी होगा तो सेम एलिमेंट हो जाएंगे, सेम पेयर हो जाएगा, सेम पेयर के सेम एलिमेंट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये R3 जो है वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट R3 यस एज ए इक्वल टू बी। R4 जो है वो भी रिफ्लेक्सिव है एज उसमें भी ए इज इक्वल टू बी है। तो R5 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि इसमें R5 जो है वो है a इज इक्वल टू बी प्लस 1 कि a की वैल्यू जो है वो b में एक ऐड करके बनती है। मतलब अगर जो है वो a यहाँ पे 3 है तो b जो है वो 2 होगा, अगर a 10 है तो b 9 होगा, अगर a 100 है तो b 99 होगा। तो कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं आएंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स R6 है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 3। a प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब जब मैं इनको प्लस करता हूँ तो आंसर जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन में 2 नहीं होगा, सेम एलिमेंट जो है एक पेयर के, क्योंकि 2 + 2 जब मैं करता हूँ तो वो 4 हो जाता है, 3 + 3 जब मैं करता हूँ तो वो 6 हो जाता है, वो भी इस रिलेशन में नहीं है। तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गई जो इस रिलेशन में नहीं है, तो ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक हो गया जी। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कौन से रिलेशन जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं। तो R1, R3 और R6 जो हैं और 4 जो हैं वो रिफ्लेक्सिव हैं और बाकी के जो हैं वो रिफ्लेक्सिव नहीं हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास एग्जांपल है कंसीडर द रिलेशंस ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स विच ऑफ द रिलेशंस आर सिमेट्रिक। हमने बताना है कि कौन से रिलेशन सिमेट्रिक होंगे और कौन से रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने R1 के रिलेशन से। R1 रिलेशन है R1 इज इक्वल टू ए बी वेयर a इज़ लेस देन इक्वल टू b। तो ये रिलेशन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, वो मेरे पास हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो स्मॉल है और सेकंड एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है। ठीक हो गया जी, जैसे 2 3 है। देन अगर मैं इसको बी ए करता हूँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, तो जब बी ए में इसको करूँगा तो ये बन जाएगा 3 2। अब फर्स्ट एलिमेंट जो है पेयर का वो ग्रेटर हो गया है और सेकंड एलिमेंट स्मॉल हो गया, तो ये एलिमेंट जो 3 2 है वो इस R1 में से बिलोंग नहीं करता। सिमेट्रिक है अगर हम जो है वो जब a इज इक्वल टू बी होगा देन तो सिमेट्रिक उन एलिमेंट्स के लिए जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन जो इससे डिफरेंट एलिमेंट है जब a इज लेस देन इक्वल टू b होगा, तो a लेस देन b है, जब उसको उलट करेंगे तो b ग्रेटर देन a है, b लेस देन a नहीं है। लिहाजा ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक की जो है इस रिलेशन पे होल्ड नहीं करती। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो मेरे पास R2 है उस पर भी ये रिलेशन होल्ड नहीं करता सिमेट्रिक का, क्योंकि a ग्रेटर देन b है। तो जब a ग्रेटर देन b का स्टूडेंट्स मतलब है कि मेरे पास जो एलिमेंट्स है इसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है और सेकंड स्मॉल है। जब मैं इसको उलट करूँगा, जब इसको मैं 1 4 करूँगा तो 1 4 जो है वो R2 का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल हो गया और सेकंड जो है वो ग्रेटर हो गया। तो इसके ऊपर भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास है R इज इक्वल टू ए बी वेयर a इज इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू -b। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। यस क्योंकि फॉर a इज इक्वल टू b है वहाँ पे तो ये होल्ड करेगी, उसमें तो सेम एलिमेंट हैं। तो जब a इज इक्वल टू -b है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं अगर इसमें लेता हूँ एक पेयर जो कि इक्वल टू है 2, -2, तो जब मैं इसको जो है वो इंटरचेंज करूँगा a और b को, तो वो मेरे पास बन जाएगा -2 और 2। तो -2 और 2 भी जो है वो भी R3 का एलिमेंट है। ठीक हो गया जी। अगर मैं -10 और 10 लेता हूँ, उसको मैं चेंज करता हूँ तो वो 10 और -10 बन जाता है, तो वो भी R3 का एलिमेंट होगा। तो यस R3 जो है वो मेरे पास सिमेट्रिक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स R4 जो है वो भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसमें a इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू b सेम एलिमेंट है, मतलब 1 1 है, तो जब उनको चेंज करूँगा तो भी 1 1 होगा, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो मेरे पास जो है वो a इज इक्वल टू b प्लस 1 है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें मेरे पास जो है वो
ए जो है वो एक डिजिट ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल A3 है और B जो है वो 2 है। A अगर 10 है तो B 9 है, A अगर 20 है तो B 19 है, A अगर 25 है तो B 24 है। तो जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे, मतलब A जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, डिफरेंस इनका जो है वो A ग्रेटर होना चाहिए और B स्मॉल होना चाहिए। जब मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ तो जो मेरे पास एलिमेंट बनेंगे वो बन जाते हैं 24 और 25। अब ये 24 और 25 ये R5 में नहीं होगा क्योंकि A ग्रेटर होना चाहिए और B जो है वो एक नंबर लेस होना चाहिए। तो नो, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमिलर स्टूडेंट्स, मेरे पास R6 जो है ये सिमेट्रिक होगा। R6 सिमेट्रिक क्यों होगा? R6 में जो है वो एलिमेंट्स हैं, जब मैं A प्लस B करता हूँ तो वो लेस दैन इक्वल टू 3 आता है। जब वो लेस दैन इक्वल टू 3 आता है तो A प्लस B करूँ या B प्लस A करूँ तो आंसर तो लेस दैन 3 होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इसमें एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज किया कि इसमें एक एलिमेंट है -1 और -4। जब मैं इनको प्लस करता हूँ तो आंसर मेरे पास -5 आता है जो कि 3 से लेस है। जब मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, अगर मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ तो -4 और -1 जो है वो बन जाएगा। जब अब मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये भी लेस दैन इक्वल टू 3 ही है। तो ये एक एग्जांपल थी। इस तरह के आप कोई भी एलिमेंट ले लें, पहले आप इस तरह का एक एलिमेंट चूज़ करें और उसको फिर ऐड करें जो कि लेस दैन इक्वल टू 3 है। जब आप उनको इंटरचेंज कर देंगे तो एलिमेंट्स तो वही हैं, ऐड तो वही हो रहे हैं, तो ये लेस दैन इक्वल टू 3 आएगा। लिहाजा ये मेरे पास जो है वो सिमेट्रिक है। तो यस, ओके जी। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है। हमारे पास R3, R4 और R6 जो हैं वो सिमेट्रिक हैं और इसके अलावा बाकी जो हैं वो ये एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। R3 इज सिमेट्रिक फॉर A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू -B, और R4 सिमेट्रिक है, A इज इक्वल टू B implies B इज इक्वल टू A। R4 इज सिमेट्रिक सिंस A प्लस B इज लेस दैन इक्वल टू 3 implies B प्लस A इज लेस दैन इक्वल टू 3। नन ऑफ अदर रिलेशन इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, मेरे पास एग्जांपल है, कंसीडर द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स विच ऑफ द रिलेशंस आर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन कौन से रिलेशंस हैं? तो हम R1 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द रिलेशन आर ट्रांजिटिव? R1 इज A B वेयर A इज लेस देन इक्वल टू B। तो ये ट्रांजिटिव होगा। इसमें मैंने 2 एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लेस हो सेकंड एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट जो है वो आगे लेस हो किसी थर्ड एलिमेंट के। तो मींस A इज लेस देन B और B इज लेस देन C आ गया। तो यहाँ पे हमेशा जो है वो अगर B C से लेस है और A B से लेस है तो ये जो A है वो हमेशा इससे लेस होगा। ठीक हो गया जी, मतलब 2 8 उसमें पड़ा होगा क्योंकि 2 जो है वो लेस है 8 से, तो ये हमेशा होगा। ठीक हो गया जी। तो अगर इक्वल भी हैं तो इक्वल के ऊपर तो ट्रांजिटिव और जो सिमेट्रिक है प्रॉपर्टी वो होल्ड करती ही करती है। तो यस, ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो भी ट्रांजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है। लेट्स सपोज किया कि 6 जो है वो ग्रेटर है 2 से, और लेट्स सपोज किया कि एक और एलिमेंट लिया B ग्रेटर है C से, तो लेट किया 2 इज़ ग्रेटर देन -3। तो देन ऑलवेज जो है वो मेरे पास 6 जो है वो ग्रेटर होगा -3 से। इस तरह की अगर आप कोई सा भी इस तरह के आप पेयर ले लें इस रिलेशन के, तो उसके ऊपर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो मेरे पास है यस R2 इज आल्सो है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट जो है वो R3 है, तो क्या R3 जो है वो ट्रांजिटिव होगा? तो R3 इज आल्सो ट्रांजिटिव, R3 भी ट्रांजिटिव होगा। इसके ऊपर भी जो है वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो है मेरे पास R4 जो है A इज इक्वल टू B है। जब A इज इक्वल टू B होगा तो हमेशा इसके ऊपर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास R4 इज आल्सो ट्रांजिटिव। R5 इज नॉट अ ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिए। एज यू नो कि इसमें B जो है वो A जो है वो B से 1 नंबर ग्रेटर होगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 नंबर उससे छोटा होगा फर्स्ट एलिमेंट से। तो A B ले लिया 4 3 और B C ले लिया 3 2। तो देन जो A C का रिलेशन बनता है वो बनता है 4 और 2। 4 और 2 इस रिलेशन में नहीं होंगे क्योंकि अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 हो गया है। तो R5 में जो एलिमेंट्स थे, जो पेयर्स थे, उनमें दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस था वो 1 था।
यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या हो गया है, 2 हो गया है, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टूडेंट R5 है नॉट ट्रांजिटिव। सिमिलरली स्टूडेंट्स R6 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास जो है वो अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास एलिमेंट हैं, चलिए ये a प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ये मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि आप बताएं कि क्या ये ट्रांजिटिव है नहीं कि नहीं। आप मुझे कमेंट्स में a प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू 3 ये एक रिलेशन है R6 पे, तो आपने इसके बारे में मुझे बताना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ठीक हो गया जी। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन देखी, जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ थी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिलेशंस हमारे पास गिवन थे, उनके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया कि कौन सा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन सा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसको कहते हैं। तब तक के लिए जो है मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।